जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 17 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रस्ताव पास किया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ प्रदेश के पूर्व राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान भी उमर ने चुनावी सभाओं में लगातार ये कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर करवाएंगे। 16 अक्टूबर को उमर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्होंने अगले ही दिन प्रस्ताव पास किया। इस कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार, मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश वर्मा भी मौजूद थे। हालांकि अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम हो गया है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अभी केंद्र सरकार के भरोसे राज्य सरकार को रहना होगा। अब प्रस्ताव को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, फिर आगे का फैसला केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव कर सकती है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। इसलिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन के लिए उस अधिनियम में बदलाव करना होगा, जो कि संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। यानी इस प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलना ज़रूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति जिस दिन इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने दिल्ली भी आ सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। अव्वल तो राज्य की विधानसभा के पास और ज़्यादा पावर आ जाएगी, यानी पब्लिक ऑर्डर और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। दूसरा, ये सरकार कोई वित्तीय बिल भी पेश कर सकेगी और आगे से कोई भी वित्तीय बिल पेश करने के लिए उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगी। आगे से उन पर राज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। अभी तक केंद्र शासित राज्यों में विधायकों की संख्या के 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूर्ण राज्य बनने के बाद ये बढ़कर 15% हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बाद प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला है। उमर अब्दुल्ला दोबारा इस पद पर आसीन हुए हैं। 19 अक्टूबर को पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान दी गई उनकी स्पीच भी काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जो लोग 5 साल तक उनका फ़ोन नहीं उठाते थे, वो आज उन्हें मैसेज करते नहीं थकते। अब लोगों की चुनी हुई हुकूमत आ गई है। अब फैसले बिना लोगों की राय हासिल किए हुए सेक्रेटरीट या अफसरों के दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। वहां पे 2 लफ्ज तारीफ के भी अगर आप लिखें तो गनीमत होगी। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया। थक गए ना, इलेक्शन लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी की, पार्लियामेंट हुए, कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना। मुझे उस वक्त साथी कहते थे कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। मैं कहता था होगा, लेकिन अंदर अंदर से मैं सोचता था क्या अच्छा हो सकता है ना, अभी तो इलेक्शन हारा हूं, इसमें अच्छाई कहां होगी। लेकिन देखे ना क्या, उस वक्त कई सारे ऐसे थे अफसर, बाकी दोस्त, जिनको लगा होगा ना खत्म, गए, मोकलियो, जाओ नाप लो रास्ता। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, माशाअल्लाह, आज ना वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े और देश से जुड़े बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, एक बार फिर ललन टॉप अड्डा जम रहा है। इस बार बिहार में जगह पटना का बापू सभागार, तारीख 25 अक्टूबर या
आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, आईएएस अफसर और एंटरप्रेन्योर। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में शामिल कैसे होना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मज़े। आपका इंतज़ार रहेगा। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।